हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो जो निकालना है उसको पहले लिखिए। क्षेत्रफल निकालना है ना, लिखेंगे डीए बटे। अब देखिए कहता है त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? आर के सापेक्ष। तो लिखेंगे डीए बटे डी आर। ये आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। और बाकी दो प्रश्न दिया हुआ, ए में आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम एरिया ए से डिनोट करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बटा डी आर, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। पाई कांस्टेंट अलग कर लिए और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है। अब यहां से आप आर का मान रख दीजिए जो कि कितना है? 3 है। मान रखने के बाद आप गुना कर लीजिए। 3 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 पाई। बोले हैं ना इसका हम यूनिट कैसे लिखेंगे? तो आपका क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को क्या लिखिएगा? वर्ग सेंटीमीटर प्रति। त्रिज्या है तो त्रिज्या को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। ऐसे बनाया जाएगा आपका, ठीक ना। ये ए बन गया। और इसी का बी दिया हुआ है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए ए से यहाँ डिनोट कर दिए, पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बट्टा डी आर। फिर वही चीज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। रख दीजिए आर का मान। आर इसमें कितना लेना है? 4 लेना है। आपका आंसर आ जाएगा 8 पाई। फिर मात्रक कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या है तो सेंटीमीटर। बन गया साथियों। देखिए दोस्तों, इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि अब इसको अच्छा से समझिए आप लोग, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही उपयोग है। प्रॉब्लम होता है इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन अच्छा से नहीं समझे हैं, उसको आप जाकर देखिए, समझिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। हम धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं आपका ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। परिवर्तन किसमें हो रहा है? आयतन में। और हम बोले थे कि आपको यूनिट भी आपको बता देगा कि क्यूब रहेगा तो आयतन में परिवर्तन है, एस है मतलब समय के सापेक्ष है, ठीक ना। इसी से पता चल जाएगा आपको। आपसे पूछा क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो कि किनारा को हम ए से डिनोट करेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, घन का आयतन। आयतन को आप भी से डिनोट करिएगा, डीवी बट्टा dt। dt क्यों? क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में है। कितना दिया हुआ है? तो 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। और किनारों की लंबाई, तो घन के किनारों को ये से डिनोट करते हैं, कर दिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को किस से डिनोट करते हैं? सरफेस एरिया एस से ना। ds बटे dt आपका क्या होगा? वाट लगा दिए। बस इतना ही पर मेन है, इतना ही से सब खेला है आपका। आइए इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो हम जानते हैं पहले नंबर कि घन का आयतन, क्या जानते हैं? घन का
आयतन v बराबर a क्यूब होता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv बटा dt। एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर को बगल में लाइए, पावर में से ये घटाइए। बोलिए और कुछ लिखा जाए? लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? a का दोबारा डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? dA बटे dt। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है आप रख सकते हैं। dv बटा dt कितना दिया हुआ है मेरे प्रश्न में? 8। 3 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है? 12। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेते हैं, और dA बटे dt। कटने लायक कुछ है तो काट लीजिए, काट दीजिए 4 के टेबल में। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। फिर कटेगा 2 से, 2 छक 12। आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर कुछ नहीं तो 1, इसको गुना कर लीजिए। 3 तिहाई 9, 9 गुना 6 करेंगे, 9 छक 54 इंटू dA बटे dt। अब यहाँ से dA बटे dt का मान निकालेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। 1/54 बराबर dA बट्टा dt। आपको अभी dA बट्टा dt निकला है जी। सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए? सरफेस एरिया। तो फिर हम लिखेंगे, चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको S से डिनोट करेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ds बटे dt बराबर 6 कांस्टेंट अलग कर दिए, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2a। ए का फिर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dA बटे dt। इसीलिए आपको dA बटे dt यहाँ आया है। कुछ तो रीजन होगा। आइए, 6 इंटू 2 इंटू, और एक का मान आपके प्रश्न में कितना था? 12 था, और इंटू dA बटे dt कितना निकाले हैं? 1/54। कितना मेहनत से निकाल कर रखे हैं। अब इसको काट लीजिए। देखिए, काट देते हैं इसको। 6 के पहाड़ा में 9 बार में, ठीक। और कितना कटेगा? 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। आपको मिल गया 8/3। देखिए, क्या मिल गया? 8/3। मात्रक कैसे लिखा जाएगा? तो सरफेस एरिया ही ना है, जो कि क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और टी से देखिए टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? त्रिज्या बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले इसको लिखिए। देखिए, त्रिज्या में परिवर्तन यहाँ एस दिया है, यानी किसके सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन? समय के सापेक्ष। तो लिखेंगे डी आर बट्टे डी टी। समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। लिख दिए। कहता है ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि डी ए बटे किसके रिस्पेक्ट में होगा? समय के रिस्पेक्ट में। जब कुछ न कहे सापेक्ष के बारे में तो समय रहेगा आपका ना। आइए सोल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला लगाइए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना, डी ए बटा डी टी। पाई कांस्टेंट अलग, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, लेकिन r का दोबारा डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? डी आर बटा डी टी। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़िए। अब हम लोग पाई को पाई ही रहने दीजिए। 2 इंटू आर का मान कितना बोला है प्रश्न? 10 बोला है, और डी आर बटा डी टी कितना दिया हुआ है? 3। गुना कर लीजिए। 10 गुना 3 करेंगे 30, दूनी के 60 पाई। मात्रक कैसे लिखेंगे? बार बार मात्रक बता रहे हैं। देखिए, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, बट्टा समय है तो सेकेंड। ऐसे मात्रक लिखा जाएगा, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक परिवर्तनशील घन की किनारा, अब देखिए यहाँ घन की किनारा परिवर्तनशील है, जिसको कि आप ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए, डीए बट्टे किसके सापेक्ष है परिवर्तन जी? समय के सापेक्ष है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी डीए बट्टे dt दिया इस बार। कहता है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आपको पूछ दिया डीवी बट्टा dt, सॉरी dt क्या होगा जब किनारा यानी कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस क्या कहना है, घन का आयतन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल सी बात है, घन का आयतन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे घन का आयतन, भी से डिनोट करते हैं, ए क्यूब। डिफरेंशिएट कीजिए, डीवी बट्टा dt बराबर ए क्यू का डिफरेंशिएशन 3a², ए का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, डी ए बट्टा डी टी, और जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दिया जाए बस। रखिए, ए का मान कितना बोला है 10, स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 लिख देते हैं 2 बार, और डी ए बट्टे डी टी कितना है आपका 3, गुना कर लीजिए, 10 गुना 10 100 हो गया, 3 तिहाई 9, 900। फिर मात्रक लिखना है जी, कितना इजी मात्रक लिखना है, आयतन, आयतन को क्या लिखते हैं घन सेंटीमीटर, बट्टा समय को क्या लिखते हैं सेकेंड, इतना इजी तो है, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति करती है। अब जरा सोचिए, बचपन में हम लोग खूब खेले हैं झील में पत्थर फेंक फेंक करके, तालाब में पत्थर फेंक फेंक करके, तरंग उत्पन्न होता है, तो तरंग का ही दिया हुआ है आपको गति, ठीक ना। तो वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन दे रहा है आपका, dr बट्टा किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। और इसकी त्रिज्या भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको फिर क्षेत्रफल पूछ दिया जी, डी ए बट्टा डी टी बराबर क्या होगा, आइए देख लीजिए क्या होगा। तो फिर तो वृत्त ही ना बनेगा, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बट्टा डी टी, कर दीजिए, डी ए बट्टा डी टी कर दीजिए, पाई कांस्टेंट है अलग कर लिए, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और कुछ होगा, बिल्कुल होगा, आर का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, डी आर बट्टा डी टी। अब वैल्यू रख दिया जाए, 2 इंटू सॉरी पाई इंटू 2 इंटू आर का मान 8 बोला है, और डी आर बट्टे डी टी कितना दिया हुआ है 5, गुना कर लीजिए, 5 × 8 = 40, 40 दूनी की 80, पाई, मात्रक लिखिए, सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए सेकेंड, बस बन गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ने वाला दिया है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, यानी dr बटा dt इसमें भी दिया हुआ है, क्योंकि s है तो समय के सापेक्ष 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी परिधि, अब क्या बता दिया आपका, परिधि में परिवर्तन की दर निकालना है, तो परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस, सी से डिनोट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यही चीज आपसे पूछा है। देखिए इसको हल कर दीजिए, पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, फॉर्मूला बताइए सरकमफेरेंस का, 2 पाई आर, डिफरेंशिएशन कीजिए डीसी बटे dt, 2 पाई कांस्टेंट, और r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dr बटे dt, dr बटे dt होता है 2 पाई इंटू जो कि दिया हुआ है 0.7,
गुना कर दीजिएगा, 7 दूनी के 14, एक अंक के बाद दशमलव, ये गुना है जी। 1.4 पाई मात्रक लिखेंगे, परिधि है, क्षेत्रफल नहीं है। तो परिधि को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और समय को क्या लिखेंगे, सॉरी सेकेंड। बस बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक आयत की लंबाई x, यानी आयत की लंबाई को क्या मान लिया, x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 ले लिया जाए और y बराबर 6 ले लिया जाए, तब आपको निकालना है आयत का परिमाप और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। सबसे पहले नंबर, जो आपको आयत दिया है उसको देख लीजिए क्या क्या कहा है आयत के बारे में। आयत की लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है। यहाँ पर परिवर्तन किसमें दिया है, लंबाई में, dx। किसके रिस्पेक्ट में दिया दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए अभी बार बोला है घट रहा है, तो एक चीज आप यहाँ से याद रखिए, जब घटने की बारी आएगी तो उसको हम माइनस में लेंगे और बढ़ने की बारी आएगी तो हम प्लस में लेते हैं, ठीक ना। एक चीज दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ है, तो dy/dt दिया हुआ है, जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या में लेंगे, प्लस में लेंगे। बढ़ने वाला को प्लस में, घटने वाला को माइनस में। देखिए अब आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, यानी dp/dt बराबर वाट, ये क्या होगा, और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, चाहे जिस भी चीज का क्षेत्रफल हो, dA/dt बराबर वाट, दोनों को निकालना है। आइए हल करते हैं बारी बारी से। पहला नंबर, हम जानते हैं आयत का परिमाप, आप लोग भी जानते होंगे। आयत का परिमाप पेरीमीटर p बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट थोड़ी करना है, एल का मान रखना है। बोलिए एल कितना है, एक्स, और बी यानी चौड़ाई कितना है, वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dp बट्टा dt बराबर, दो तो कांस्टेंट है, कीजिए x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dy बट्टा dt। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर है आपका टोटल वैल्यू, यहाँ पर है देखिए -5 प्लस ये कितना है, 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2, क्या मिलेगा, -2। मात्रक कैसे लिखेंगे, तो मात्रक सिर्फ परिमाप है तो सेंटीमीटर पर मिनट, एक का आंसर आ गया। दूसरा में बोला है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी a बराबर x गुना y। डिफरेंशिएशन कीजिए dA/dt। ये तो प्रोडक्ट रूल आ गया, पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा, पहला का 1 होता है गुना में दूसरा, y का करिएगा तो dy/dt और गुना में पहला, हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी। क्या गड़बड़ हो गया, हमको t के रिस्पेक्ट में न करना है, तो ये आपका हो जाएगा dx/dt। गलत हो रहा था हमसे, x का डिफरेंशिएशन dx/dt गुना में y, y का डिफरेंशिएशन dy/dt गुना में x। अब इसका मान रख देना है, बाकी कुछ नहीं, बस इसका वैल्यू रख दीजिए। बोलिए dx/dt कितना था, -5 गुना y बराबर आपको दिया हुआ है जो कि 4 है, y बराबर 6 है, और dy/dt कितना है आपका, 4 था, और x का मान कितना दिया हुआ है, वो है आपका 8। ऊपर में है देख लीजिएगा, हम आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। गुना करने पर -30 और इसको गुना करने पर
32। ये कितना आ गया? प्लस में 2। इसमें आ गया प्लस में 2। मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखिए प्लस में आया, इसका मतलब क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। माइनस घटने को दर्शाता है और प्लस बढ़ने को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा है गोलाकार रहता है, यानी गोला की बात आ रही है। एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड गैस भरकर फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो? 15 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है गोलाकार, यानी गोला की बात आ रही है ना? तो क्या दिया हुआ है? ये आपको आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयतन में परिवर्तन, क्योंकि देख लीजिए घन सेंटीमीटर है जी, तो सन्ना सिखाए हैं हम आप लोग को। ये आपको दिया हुआ है डीवी बट्टा dt बराबर 900 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है? आपको क्या बोला? गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। आपको निकालना है गुब्बारे की त्रिज्या, यानी कि dr बट्टा dt बराबर क्या होगा जब r बराबर 15 सेंटीमीटर। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आप किसका यूज करेंगे? गोला है। क्या ये क्या है? गोला। तो बताइए गोले का आयतन हम क्या बताए थे? गोले का आयतन याद है? याद रखना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यू। डिफरेंशिएट कर दें, डीवी बट्टा डी टी के रिस्पेक्ट में। 4/3 पाई कांस्टेंट है। आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², लेकिन आर का फिर कीजिएगा ना समय के सापेक्ष, dr बट्टा dt। चलिए डिफरेंशिएशन हो गया। जो जो वैल्यू दिया हुआ है आप रख दीजिए सिर्फ। dv बट्टा dt कितना है आपका? 900। 4/3 पाई को रहने दीजिए। 3 इंटू आर का मान कितना है? 15, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें। लिख दीजिए। स्क्वायर है तो कितना बार लिख दीजिएगा आर को? 2 बार। अब ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, चाहे बाकी सबको आप इधर ले आइए, सबसे बढ़िया आपकी मर्जी, जैसे आपको उचित लगे। तो पहले नंबर तो 3 से 3 कट गया। अब बाकी सबको आप नीचे ले लाइए, सबसे बढ़िया रहेगा आपको। इधर गुना में है, आप इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। 4 गुना 15 गुना 15। पाई को अभी रहने दीजिए, जरूरी होगा उसको भी इधर ले आएंगे। काटिए तो जरा। 15 छक्का 90, एक जीरो तो रहेगा। फिर 15 चौके 60, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया जी। इधर कुछ नहीं बचा तो 1। अब पाई इधर गुना में, आप इधर ले आइए तो भागा में। आपका तो आंसर आ गया। dr बट्टा dt तो मिल गया 1/पाई। मात्रक लिखिए, त्रिज्या है त्रिज्या तो सिर्फ सेंटीमीटर, टी से टाइम है तो सेकेंड, बस 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इससे हम और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? इसलिए आप ध्यान देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सेम उसी के जैसा है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो? 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ आपको कह दिया त्रिज्या के सापेक्ष, जिसमें नहीं कह रहा था उसमें टाइम ले रहे थे, यहाँ कह दिया तो त्रिज्या लेंगे, है ना? यहाँ भी बोला है गुब्बारा है जो कि गोलाकार है, तो गोले का आयतन पर ही जाएगा। त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तनशील है, त्रिज्या यानी बदल रहा है, तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। डीवी बट्टा डी आर आपको निकालना है, बोल दिया है त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए आर लिए हैं जी। और आर बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्फीयर है तो स्फीयर का आप ले लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए।
लिखेंगे गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। कर लें डिफरेंशिएशन, कर लेते हैं। dV/dr 4/3 पाई तो कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। बोलिए, और दोबारा आर का डिफरेंशिएशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर के सापेक्ष ही हो रहा है। समय रहता था तब न आर का फिर से करते थे dr/dt। इसी के सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या के ही सापेक्ष हो रहा है, इसलिए 3r² ही रहेगा। आगे देखिए, 3 इंटू आर का मान रख दीजिए 10, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, आपका ये कट गया। गुना कर दीजिए, 10 गुना 10 100, गुना 4 करेंगे 400 पाई। आयतन है तो क्या लिखिएगा? घन सेंटीमीटर। त्रिज्या है तो त्रिज्या को क्या लिखिएगा? सेंटीमीटर। बहुत इजी है आपको ये लिखना बनाना, बहुत ही आसान। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब जरा आप ही लोग बताइए कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी अगर दीवार के सहारे झुकाइएगा, देखिए ये दीवार मान लेते हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं, और ये रहेगा आपका सीढ़ी। ठीक है, इसको मान लेते हैं भूमि यानी धरती, इसको मान लीजिए आप सीढ़ी, और इसको मान लीजिए दीवार, जो कि कितना मीटर लंबी सीढ़ी है? 5 मीटर। दीवार के सहारे झुका दिए आप। अब क्या कहता है? कहता है सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये देखिए ए वाला सिरा, इसको पकड़ के आपको खींचने को कह रहा है। दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। तो कहता है दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है? ये वाला ऊंचाई जो है, जब यहाँ से खींचेंगे तो सीढ़ी नीचे खिसकेगा ना जी। जब नीचे खिसकेगा तो किस दर से घट रही है इसकी ऊंचाई? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितना दूर है? 4 मीटर। यानी कि सीढ़ी से और इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। तो आप ऐसा क्यों न कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप दीवार को y मान लीजिए और इसको आप x मान लीजिए। ग्राउंड यानी भूमि को क्या मान लीजिए? x। तो अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, किसमें परिवर्तन हो रहा है जी? किसको खींचा जा रहा है? यहाँ पे x को, यही ना घट रहा है आपको, x में परिवर्तन है। बोला है कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। इसको जब खींचिएगा आप, क्या करिएगा? खींचिएगा तो इसमें परिवर्तन होगा x में। क्योंकि देखिए अब भूमि पर खींचिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि भूमि के अंदर चल जाएगा, एरो का मतलब अंदर हो गया। यहाँ से खींचिएगा तो एक खिसक करके कैसे आ जाएगा? देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं ड्राइंग, डॉट डॉट से। यह ऐसे ही ना बढ़ जाएगा, सीढ़ी खिसकेगा तो ऐसे ही ना जाएगा जी। यानी कि एक्स में परिवर्तन दर्शा रहा है, किसमें? एक्स में, ये वाला। तो लिखेंगे dx/dt कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, देखिए बाकी चीज मीटर में है तो आप इसको भी मीटर में क्यों ना बदल लीजिए। कितना से भागा लगाएंगे? 100 से भाग लगा दीजिए। तो 100 से भाग लगा दीजिएगा इसको, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 0.02 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये चीज समझ में है ना, यही मेन है। आप लगेगा कि आपको ये नीचे जा रहा है, नीचे नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग ना। और क्या चाहिए आपको? तो ऊंचाई किस दर से घट रही? देखिए पहले यहाँ था सीढ़ी, ऊंचाई अब यहाँ आ गया, यानी y में परिवर्तन पूछ रहा है आपसे। dy/dt बराबर क्या होगा? जब x बराबर कितना दिया है? 4। तो यहाँ से अभी हम पता करेंगे, इसको पता कर लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे, नाम दे देते हैं अपना से, ABC। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। सोल्व कर लीजिए। हमको चाहिए क्या? लंब चाहिए। तो लंब का फॉर्मूला लगा दीजिए, y चाहिए हमको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर।
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसी का यूज कर लेते हैं। लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो समय दिया हुआ है, समय के सापेक्ष कर दीजिए। देखिए y का लिख देते हैं। अच्छा, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का फिर से t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन x का फिर से कीजिएगा ना t के रिस्पेक्ट में dx बट्टे dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस अब क्या करना, अब जो है वैल्यू रख सकते हैं। ये दो को कॉमन निकालिए, पहले थोड़ा इजी बनाते हैं इसको। y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर 0। दो गुना से इधर भेज दीजिए तो भागा में 0 बन गया, बिल्कुल बन जाएगा। जो बच गया उसको लिख दिए, बट्टा में 2 आ गया ना। अब मान तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। बोलिए y का मान कितना है आपका, y का मान कितना दिया हुआ है? 3। कहिएगा सर 3 कैसे आया? तो देखिए जब समकोण त्रिभुज में चलिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपको लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। इसको देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं शॉर्ट में। y निकाल रहे हैं ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और रूट अंडर, y बराबर 25 माइनस 16, बचेगा कितना, 9, और 9 का वर्गमूल 3। ठीक, यहाँ पर आप लिख लीजिए 3, इसका जरूरत है। यहाँ पर अब रख देते हैं, 3 रख दिए, और डी वाई बटा डी टी तो निकालना है। x का मान दिया हुआ है 4, और dx बटा dt दिया हुआ है कितना, 0.02, बराबर कितना, 0। आपको मिला 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस, गुना कर दीजिए, 4 दूनी की 8 बराबर 0। ये प्लस में राइट साइड ले जाइए तो माइनस में, 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस में 0.08। अब 3 गुना से भागा में डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 0.08 बट्टा 3। अब देखिए ये आपका जो आंसर आया है, इसको हम किस में बदल लिए हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं जी। अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में देगा तो 100 से भागा लगाइएगा, तो 100 से भागा लगाइएगा तो दशमलव खत्म, ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में। गुना कीजिएगा, भागा नहीं बल्कि गुना कीजिएगा। तो देखिए आंसर आपका माइनस में आया, यानी कि ऊंचाई घट रहा था। ऊंचाई क्या हो रहा था, घट रहा था, इसलिए आंसर किस में आया, माइनस में। तो ऐसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके लास्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।